अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है कामरान और आप देख रहे हैं PCMIT जोन। अच्छा तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सी पैनल पे बना रहे थे ये सीरीज़, और आज इस सीरीज़ की किस्त नंबर है 7 और इस 7 के अंदर किस्त नंबर यानी एपिसोड नंबर है 7 और 7 के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं सी पैनल के अंदर। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं अपने फ़ोल्डर के अंदर, ईमेल के अकाउंट के फ़ोल्डर के अंदर। इस फ़ोल्डर के अंदर आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 9, 12, 15, 18 और 19 ऑप्शन के बारे में आपको बताएंगे कि ये काम किस तरह करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ईमेल अकाउंट। सबसे पहले हम ऑप्शन में जाते हैं ईमेल अकाउंट्स के अंदर। ईमेल अकाउंट्स के अंदर क्या है, यहाँ पर आप बना सकते हो अपना नया ईमेल अकाउंट और मैनेज कर सकते हो ईमेल अकाउंट को जो पहले से बने हुए हैं, और इसी तरह आप सेटअप मेल क्लाइंट्स भी क्रिएट कर सकते हो इसी जगह पे। हम यहाँ पर बनाते हैं, जिस तरह कि मैंने पहले 3 जो है वो मेल अकाउंट बनाए हुए हैं, इसी तरह मैं आप एक और मेल अकाउंट बनाऊँगा। इस मेल अकाउंट का नाम मैं रखूँगा टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट मेल अकाउंट को मैं आज बनाऊंगा और टेस्ट मेल अकाउंट का मैं पासवर्ड रखने वाला हूं अपनी मर्ज़ी से, और इसी तरह मैं पासवर्ड को अगेन राइट करूंगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर इसे मखसूस डिस्क स्पेस भी दे सकते हैं। ये 1.02 है, मतलब 1 GB डिस्क स्पेस दी गई है इसी मेल अकाउंट को। आप अनलिमिटेड भी दे सकते हैं क्योंकि हमारा अकाउंट है अनलिमिटेड। और आप सेंड वेलकम ईमेल टू द मेल क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन इंस्ट्रक्शन, आप इसे सेंड करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, अगर ना करना चाहें तो भी आपकी खुशी। इस तरह क्रेडिट अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें अकाउंट @amanglobal.org क्रिएट हो चुका है और ये नीचे ऑप्शन भी आ चुका है। अब इसको कॉन्फ़िगर किस तरह करते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। ये आपके अकाउंट्स हैं। सबसे पहले आप चाहते हैं कि इस अकाउंट को हम टेम्प्रेरी तौर पे ब्लॉक कर दें, और कोई बंदा इस बंदे अकाउंट तक रसाई हासिल ना कर सके तो आप टेम्प्रेरी जो है वो सस्पेंड लॉगिन कर देंगे। तो सस्पेंड लॉगिन करने से सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड करने से क्या होता है, सस्पेंड करने से जो है ये आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और इसके बाद इस जो है वो अकाउंट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखें इस अकाउंट की अब ना ही कोई अकाउंट रिसीव इससे ईमेल हो सकती है और ना ही कोई ईमेल ये सेंड कर सकता है। इसी तरह हम ऐसे अनसस्पेंड कर देंगे तो दोबारा से ये अनसस्पेंड हो जाएगा, वापस चला जाएगा अपनी डायरेक्शन में, वापस चला जाएगा। मैं इसको टेस्ट अकाउंट इसलिए बनाया क्योंकि मेरे बाकी अकाउंट सारे चल रहे हैं। तो इसके बाद सस्पेंड लॉगिन है। सस्पेंड लॉगिन से क्या होता है कि यूज़र लॉगिन नहीं कर पाएगा, लेकिन इसको ईमेल रिसीव भी होगी और सेंड अगर होने वाली हुई यानी टाइम वेस्ट होगी तो वो सेंड भी होगी, लेकिन वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम जो है वो अनसस्पेंड लॉगिन भी कर देते हैं, तो अब ये लॉगिन होना दोबारा से शुरू हो गया है, तो आपका जो है वो वर्किंग में कंप्लीट और क्लियर है। इसके बाद एक और ऑप्शन होता है इसके अंदर, वो कहता है सस्पेंड इनकमिंग मेल्स। ये होता है नो रिप्लाई सर्विस, जो आप देखा होगा गूगल के ऊपर, या कोई भी आपको माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आउटलुक या कहीं से भी आपको मेल आती है तो वो मेल के शुरू में लिखा होता है नो रिप्लाई एट दिस एनीवेयर, और उसको सस्पेंडेड लॉगिन होता है यानी कि इनकमिंग का। तो उसमें ये होता है कि जैसे कि आप इनकमिंग कोई भी मेल सेंड करते हो तो आगे से एडमिन जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, आपकी जो आपका सर्वर होता है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता और उसे वापस भेज देता है कि सर्वर पे इनकमिंग मेल रिसीविंग ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह इसको भी हम आप सस्पेंड यहाँ से कर सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से आप किसी भी मेल अकाउंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं चुटकियों में। अच्छा तो दोस्तों आगे क्या करना है, अगला ऑप्शन होता है आपके पास एक्सेस वेब मेल। एक्सेस वेब मेल का आपको मैंने पहले भी बताया था। एक्सेस वेब मेल जो कि वेब मेल हमने पहले एक ईमेल इस पर वीडियो बना भी चुके हैं, एक्सेस वेब डिस्क। तो इसी तरह एक्सेस वेब मेल है। एक्सेस वेब मेल काम किस तरह करता है वो देखिएगा। जब आप एक्सेस वेब मेल पे क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा ये वेब मेल को लॉगिन करता है अपनी सी पैनल के अंदर और आपको करता है रीडायरेक्ट किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो कि आपका सॉफ्टवेयर आपने पहले से इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, अगर आपने इसे डिफ़ॉल्ट किया हुआ है तो ये आप आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डायरेक्ट भी जा सकते हैं। डायरेक्ट जाने के लिए आपको लिखना होगा webmail.amanglobal.org, और ये भी इसकी सब डोमेन है। और सब डोमेन पे जाने के बाद, क्योंकि मैंने इसको पहले कॉन्फ़िगर नहीं किया, यहाँ से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट। ये 3 इसके पहले से ही डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसको स्क्वायर मेल है, इसके बाद राउंड क्यूब है और हॉट। ये बहुत ही अमेजिंग से हैं। और अगर आपको वैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपनी इस ईमेल अकाउंट की तो वो सारी की सारी यहाँ पर डिटेल मौजूद है, जहाँ से आप आसानी से अपनी ईमेल अकाउंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बाय SSL या विदाउट SSL। इसी तरह किसी भी ईमेल अकाउंट को ओपन करने के लिए जैसे कि हम ये सॉफ्टवेयर को मैं सेट एज डिफ़ॉल्ट करता हूँ, तो ये जैसे ही अकाउंट डिफ़ॉल्ट होगा तो इस पर दोबारा क्लिक करने के बाद आप वेब डिस्क तक रसाई हासिल कर लेंगे और आपकी जितनी भी ईमेल्स होंगी, जो आपकी इनकमिंग होगी या आउट गोइंग होगी, वो आपको यहाँ पर रिसीव होगी और यहाँ से आप ईमेल सेंड भी कर सकते हैं। आप अपने वेब डिस्क के अंदर जो है वो जो भी काम आप वैसे आम ईमेल्स में करते हैं आप वो कर सकते हैं। ये देखें इसने कॉन्फ़िगरेशन की एक मेल भी जो हमें रिसीव हो गई है। आप इसे डबल क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं कि ये आपको मेल आ गई है अमान ग्लोबल की तरफ से, सी पैनल amanglobal.org की तरफ से मेल आई है tested@amanglobal.org पे। अच्छा तो दोस्तों अब करना क्या है, आपको करना है यहाँ पे जाना है। अब ये है आपकी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से आप मेल को क्लाइंट डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास मैनेज एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन। मैनेज एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन क्या होता है, सॉरी
मैनेज एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन में भी वही होता है सेम जो मैंने आपको पहले दिखाया वेब मेल में, लेकिन एक्सटर्नल कोई अकाउंट जो है वो इसके साथ ऐड नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि मैंने एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन, हमने किसी को ऑथेंटिकेट नहीं किया हुआ इस अकाउंट में। तो दोस्तों ये था ऑथेंटिकेशन का हमारा सेटअप, और इस ऑथेंटिकेशन के सेटअप में आप कर सकते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन। इस तरह आप कर सकते हैं कॉन्फ़िगर कैलेंडर और कॉन्टैक्ट जो है वो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप बाहर से जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं एक मेल से दूसरे मेल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक्सटर्नल सर्वर सोर्स आपका ये है। इस तरह इंटरनल सर्वर सोर्स जो है वो भी आप यहाँ पर डिफ़ाइन है आपका जिसके ज़रिए आप कोई भी बुक ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट की बुक ऐड कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास मैनी डिस यूजेज है। आप यहाँ से फिर अगर आप डिस यूजेज को चेंज करना चाहें तो आप चेंज करना चाहते हैं। सेटअप मेल क्लाइंट जो आपको देख चुके हैं वही सेम है। तो इस तरह आप कोटा भी सेम वही होता है कि आप कितना इसको डाटा देना चाहते हैं। इस तरह आप एक्सेस वेब मेल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस वेब मेल भी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, जो आपका मेन अकाउंट है। तो आप हम कर देंगे इस अकाउंट को डिलीट, क्योंकि ये हमारा अकाउंट जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है, तो हमने इस अकाउंट को कर दिया है डिलीट। तो दोस्तों हम जाएंगे पीछे जहाँ पर हम कर रहे थे काम पहले ईमेल अकाउंट में। इस तरह आपको आ जाता है फॉरवर्डिंग ईमेल अकाउंट। ये फॉरवर्डिंग ईमेल अकाउंट क्या है, यहाँ पर आप फॉरवर्डर लगा सकते हैं, क्रिएट ईमेल अकाउंट फॉरवर्डर। ये क्रिएट ईमेल अकाउंट फॉरवर्डर क्या होता है कि जिस तरह कि उसने बड़ा क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि सेंड अ कॉपी ऑफ एन इनकमिंग ईमेल फ्रॉम एन अदर टू अदर, फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड ju@example.com to joseph@example.com so that you can only have one inbox to check for more information, read that is information to given to you। ठीक है, इसी तरह आप जो है ना वो आसानी से किसी भी ईमेल अकाउंट को दूसरे ईमेल अकाउंट में जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप ईमेल को रूट, मैंने ईमेल अकाउंट फॉरवर्डिंग वाला पहले भी आपको शायद बताया था। ईमेल रूट क्या है, ईमेल रूट जो है इनकमिंग मेल को जो है वो स्पेसिफिक सर्वर से उठाता है और उसे रूट करके दूसरे सर्वर पे ले जाता है। ये आपकी सेटिंग को प्रॉब्लम भी कर सकता है। लोकल मेल एक्सचेंजर ऑटोमेटिकली डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन रिकमेंडेड है। वैसे ज़्यादातर हम ये रिकमेंड करते हैं, ये देखेंगे कॉन्फ़िगर यहाँ से आप करें, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करें रिकमेंडेड और इसे चेंज कर देते हैं। अच्छा ठीक है, ये अब आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होगा जब आप ईमेल को रूट करेंगे, मतलब ईमेल को कहीं पे भी आप ऐड करेंगे। जिस तरह के आप आउटलुक के अंदर अपनी ईमेल अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं या कहीं पे भी ऐड करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप ऐड कर पाएंगे, क्योंकि इसे मैंने ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर दिया है। उसके बाद आ गया ऑटो रिस्पॉन्सर रिस्पॉन्डर। ऑटो रिस्पॉन्डर क्या होता है, ऑटो रिस्पॉन्डर के अंदर आप कोई भी रिस्पॉन्डर लगा देते हो, जिस तरह की नो रिप्लाई एट सर्विस के ऊपर आप रिस्पॉन्डर लगा देते हो किसी ईमेल अकाउंट को रिप्लाई करना। हरगिज़ आपको इजाज़त नहीं है, आप इस ईमेल अकाउंट को रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये हेल्पफुल होता है उन लोगों के लिए जो कि आप नहीं चाहते कि ईमेल अकाउंट पे कोई रिसीव हो, या आप चले जाते हैं कहीं बाहर और आप चाहते हैं कि इसको ऑटो रिस्पॉन्डर लगा दें तो उस ईमेल अकाउंट का ऑटो रिस्पॉन्ड आएगा। जिस तरह की इन्फो पे आप लगा देते हो तो आपको फ़ौरन उस बंदे को रिस्पॉन्स जाएगा कि हमने आपकी ईमेल अकाउंट में मिल गई है, और हम इंशाल्लाह रीड करने के फ़ौरन बाद आपको ईमेल का जवाब ज़रूर देंगे। इसके बाद आ गया डिफ़ॉल्ट एड्रेस। डिफ़ॉल्ट एड्रेस आपके डिफ़ॉल्ट ही होती हैं कि आप डिफ़ॉल्ट मेंटेनेंस के लिए आपकी कौन सी एड्रेस यूज़ कर रहे हैं। डिस्कार्ड ईमेल वेल जो सर्वर प्रोसेसिंग SMTP फाइल विद एनर्जी, ये डिफ़ॉल्ट ईमेल अकाउंट्स होती हैं। आप डिफ़ॉल्ट ईमेल अकाउंट किसी भी डोमेन के लिए डिफ़ॉल्ट एक ईमेल अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि उसके सर्वर, जो कि उसके FTP के लिए, उसके हर चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। इसी तरह मेलिंग लिस्ट है। मेलिंग लिस्ट के अंदर आप अपनी ईमेल अकाउंट ऐड करते हैं जो कि बहुत सारे यूज़र की भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। लिस्ट नेम लिस्ट दे सकते हैं और उस लिस्ट के अंदर आप यूज़र को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद होता है आपका ट्रैक डिलीवरी। ट्रैक डिलीवरी का ये होता है कि आप इसके अंदर ट्रैक डिलीवरी लगा सकते हैं। उसमें ये होता है कि नेक्स्ट बंदे को जैसे ही वो मेल रिसीव होती है तो वो फ़ौरन ही उस बंदे की तरफ से आपको वापस जो है ना वो ट्रैक आता है, ट्रैक डिलीवरी वापस रिसीव होती है। उसमें यह होता है कि आपको पता चल जाता है कि क्या उस बंदे ने वाकई आपकी मेल रिसीव की है और उसे पढ़ा है या नहीं। तो इसी तरह ट्रैक डिलीवरी होता है, ये वहाँ पर काम करता है जहाँ पर आप चाहते हैं कि आप किसी भी ईमेल को ट्रैक करें, जो आपका बंदा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो आप उस ईमेल को ट्रैकर पर लगा सकते हैं। वो जैसी डिलीवर होगी, अगले बंदे को रिसीव होगी तो आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स करेगा। उसके बाद आ गया आपका ग्लोबल ईमेल फ़िल्टर। फ़िल्टर को तो आपको पता है, आप फ़िल्टर लगा के किसी भी ईमेल अकाउंट को क्रिएट न्यू फ़िल्टर, आप यहाँ से कोई भी फ़िल्टर क्रिएट कर सकते हैं जिससे आसानी से आप वो ईमेल अकाउंट जो है वो अलहदा ऐड कर सकते हैं अपने किसी भी फेसबुक जो है किसी भी ईमेल अकाउंट के अंदर। वो क्या है, वो ये है कि आप ईमेल अकाउंट फ़िल्टर के अंदर जैसे सोशल का आपको गूगल की ईमेल अकाउंट के अंदर ही आपको पता होगा, जिस तरह एक सोशल का आइकन होता है, एक अपडेट्स का आइकन होता है, एक फ़िल्टर लगे होते हैं स्पेशल, तो वहाँ पर अपडेट्स आती हैं, सोशल में सोशल आती हैं। इसी तरह आप एक फ़िल्टर बना सकते हैं यहाँ पर ईमेल फ़िल्टर्स। यहाँ पर फिर वही फ़िल्टर आ गया, इसमें किसी एक ईमेल का फ़िल्टर बना सकते हैं। ग्लोबल में आप सारी ईमेल्स का बना सकते हैं। ऑथेंटिकेशन आप यहाँ पर किसी भी ईमेल अकाउंट को क्या ऑथेंटिकेशन देना चाहते हैं, उसको ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से कर देंगे उसको ऑथेंटिकेट।
डिसेबल कर सकते हैं, आप ऑथेंटिकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी आईपी को एक्सेस कर सकते हैं या किसी भी आईपी को ब्लॉक कर सकते हैं कि वो ईमेल अकाउंट तक एक्सेस ना कर पाए, सेम लाइक दैट। एड्रेस इंपोर्टर, यहाँ से आप ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं। स्पैम एसेंशियल, ये स्पैम एसेंशियल अपाची का अपना ही है, ये स्पैम जो ईमेल्स आपको रिसीव होती हैं ये उनको जो है वो डिक्लेयर करता है। उसके बाद आ गया इनकरप्ट, आप पासवर्ड को इनकरप्ट कर सकते हैं, बहुत ही कमाल का पासवर्ड जो है वो चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इनकरप्ट अच्छा मजबूत पासवर्ड लगा सकते हैं। कॉन्फ़िगर ग्रे लिस्टिंग, ग्रे लिस्टिंग वो ईमेल्स अकाउंट होती हैं जो आपको लगती हैं कि स्पैम होती हैं, तो आप यहाँ पर उसे कर सकते हैं स्पैम में, और वो हो जाएंगी आपकी सारी ईमेल अकाउंट पे स्पैम, और स्पैम में ही जाएंगे, वो जाएंगे नहीं सीन कहीं और। कैलेंडर और कॉन्टैक्ट का आपको पता है, जिस तरह के कैलेंडर और कॉन्टैक्ट होते हैं सेम लाइक दैट काम करते हैं। ईमेल डिस यूजेज, आप यहाँ से वो डिस यूजेज देख सकते हैं जिस तरह के आप देख सकते थे फाइल मैनेजर की। अच्छा तो दोस्तों इस तरह की अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और कीजिए बेल के आइकन पे क्लिक, हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट हासिल करने के लिए। चलिए खुदा हाफिज़।